गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें हमें क्यू एक्स वाई जो फॉर्म है वो क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। तो जैसे हम ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में किए थे, क्या कर रहे थे, वहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे थे हम माइनस ए स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या दो चीज़ हो गई। एफ में हमारे पास क्या है, एफ डी डी डैश है, तो डी डी डैश का मतलब अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा हो सकता है डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश प्लस कांस्टेंट कोई। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जो डी स्क्वायर वाले टर्म है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम माइनस बी स्क्वायर से, और डी डी डैश को रिप्लेस करेंगे हम माइनस ए बी से। अब बात ये तो अब नंबर, ये ए और बी तो कोई नंबर होंगे, तो जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये तो एक नंबर आ जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा इसमें एफ डी डी डैश में क्या बच जाएगा, एफ डी डी डैश में ये पुट करने के बाद बच जाएगा हमारा यहाँ पे कोई कांस्टेंट सी, ठीक है, प्लस डी डैश। अब हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे क्या करते थे हम रेशनलाइज करते थे, तो ऐसे ही हम सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। तो पी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/, तो ये आ जाएगा हमारा जो Q है, Q को हम क्या कर देंगे, Q की जगह पे हम लिख देंगे एफ डी डी डैश ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, अभी इसमें जो हमारे पास इसका जो फॉर्म है उसमें आ जाएगा हमारा 1/, एफ माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी, और क्या बचेगा डी डी डैश। इस टाइप का फंक्शन होगा साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई के केस में। ठीक है, तो अब हमें इसमें ये सॉल्व करने के बाद इसको रेशनलाइज करेंगे, फिर हम क्या बना लेंगे, डी और डी डैश को फिर से हम स्क्वायर बना लेंगे, और जब भी स्क्वायर बन जाएगा तो हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे। तो सपोज मान लो कि एफ डी डी डैश में हमारा एफ डी डी डैश है जिसमें हमारा 4 आ गया, या मतलब पावर बढ़ती आई, तो हम कैसे करेंगे, तो D4 को रिप्लेस करेंगे हम। D4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा A4। और D5 होगा तो क्या लिखेंगे, D5 को लिखेंगे हम डी स्क्वायर इंटू डी क्यू। अच्छा, इससे पहले एक बार डी क्यू को समझो, डी क्यू को क्या लिखोगे, डी क्यू होगा तो इसको लिखेंगे हम डी इंटू डी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू डी। तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, और इसका आ जाएगा इंटू में माइनस ए स्क्वायर इंटू डी। तो D5 को क्या लिखेंगे हम A4 इंटू डी। ठीक है, सिमिलरली हम कोई भी पावर हो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे ही। और बाई के रेस्पेक्ट में डी डैश होगा तो डी डैश क्यू को क्या लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर डी डैश, और डी डैश 4 को क्या लिखेंगे, D4 हो जाएगा। ठीक है, और डी डैश 5 को क्या लिखेंगे हम, माइनस B4 इंटू डी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा B4 इंटू डी डैश। ठीक है, तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, वहां से आपको और बेटर क्लियर होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब हमारा राइट हैंड साइड पे Q साइन ए एक्स प्लस बी वाई होगा या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये मतलब साइन ए एक्स प्लस बी वाई वाला केस है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 जेड इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2y। तो सॉल्व के मतलब इसके सॉल्यूशन क्या आएगा, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आएगा। अब सी एफ कैसे निकालोगे, सी एफ के लिए तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले ये जो हमारा एफ डी डी डैश है वो होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं कि यस सबकी डिग्री, हर टर्म की डिग्री सेम है कि नहीं डी डी डैश में। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ 1, तो ये मतलब होमोजीनियस नहीं है। जब होमोजीनियस नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें दो केस होते हैं। पहला केस या तो वो लीनियर फैक्टर बनेगा या लीनियर फैक्टर नहीं बनेगा। तो अब हमारा काम है, हम ये देखते हैं कि ये लीनियर फैक्टर इसके बनेंगे कि नहीं। तो ये मैं ये बता रहा था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें फैक्टर होंगे या नहीं। तो यदि आप इसमें क्या करो,
डी स्क्वायर के साथ इस -1 को ले जाओ, लिख दो -1 माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश जेड इक्वल टू 0। मैं इसके सी एफ के लिए देख रहा हूँ। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, तो डी -1 और ये आ जाएगा मेरा डी +1 और ये आ जाएगा माइनस, इसमें से मैं डी डैश कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, डी -1 और ये आ जाएगा मेरा z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं कि d -1 इधर कॉमन आ रहा है और d -1 इधर भी है, तो d -1 कॉमन आएगा तो कितना बच जाएगा, d माइनस का d डैश और प्लस का 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके लीनियर फैक्टर आ गए। जब भी लीनियर फैक्टर मिलेंगे तो हम इसके सी एफ कैसे लिखेंगे, सी एफ इक्वल टू, अब इसके लिए देखो इसमें बीटा 0 है तो इसकी आ जाएगा माइनस प्लस एक्स f1 और अल्फा बाई, तो मतलब आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो e की पावर -x f2, अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो बाई प्लस एक्स। तो ये इसका सी एफ होगा। तो आपको ये ध्यान रखना, ये जैसे ही दिखेगा आपको डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश -1, तो इसका आपको सी एफ ऐसे लिखना है। अब हम देखते हैं इसका पी आई। तो सी एफ को मैं इधर लिख देता हूँ, सी एफ हमारा क्या है, सी एफ इक्वल टू ई की पावर -x f1 बाई और प्लस ई की पावर, ये कितना आ रहा था, ये प्लस x है, ये -x है f2 और ये आ जाएगा अल्फा बाई, मतलब फैक्टर मेरे क्या बन रहे थे, d-1 और d माइनस डी डैश प्लस 1, तो ई की पावर -x और यहाँ से क्या आ रहा था मेरा f बाई प्लस एक्स, तो ये मेरा सी एफ हो गया। ठीक है, अब इसका पी आई देखो, पी आई के लिए हम क्या करेंगे कि पी आई इक्वल टू 1 बाई, ये मेरे पास क्या आया था, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश -1, दिस इज साइन एक्स प्लस 2 बाई। ठीक है, तो अब मुझे डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई ए की, यहाँ ए कितना है 1, तो -1 से, डी डैश स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, -4 से, और डी डी डैश को किससे रिप्लेस करना है, -ab से, -a मतलब 2। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कितना आ जाएगा, 1 बाई डी स्क्वायर की वैल्यू -1 डी डी डैश की वैल्यू माइनस ऑलरेडी है और ये आ जाएगा -2 प्लस डी डैश यही रहेगा और -1 और ये आएगा हमारा साइन x प्लस 2 बाई। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो -1 प्लस 2 प्लस डी डैश -1, तो -1 -2 प्लस 2, तो दोनों ये कट जाएंगे दोनों से और ये आ जाएगा साइन x प्लस 2 बाई। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो नीचे क्या बन गया, 1 बाई डी डैश साइन x प्लस 2 बाई। अच्छा, डी डैश का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई, तो 1 बाई डी डैश का मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू बाई, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 2 बाई और विद रेस्पेक्ट टू डी बाई, तो ये कितना आ जाएगा, साइन का कितना होता है माइनस कॉस x प्लस 2 बाई और बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 बाई का फिर से हो जाएगा तो 2, तो इसका ये पी आई आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन सी एफ में हम क्या जोड़ देंगे, सो दिस इज इक्वल टू जेड इक्वल टू दिस ई एक्स f1 बाई प्लस ई माइनस एक्स f2 बाई प्लस एक्स प्लस की माइनस है क्योंकि माइनस कॉस x प्लस 2 बाई 2, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2s प्लस t माइनस 3q इक्वल टू 5। तो पहले इसको ऑपरेटर फॉर्म में, s का मतलब क्या होता है, डी डी डैश इंटू जेड, ठीक है, और t का मतलब डी डैश स्क्वायर जेड एंड q का मतलब डी डैश जेड। तो मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा मेरा, ये दिस इज इक्वल टू 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d डैश जेड इक्वल टू कितना आ गया 5 cos 3x माइनस 2 y। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पी आई निकालना है। तो पी आई के लिए हम क्या करेंगे, 1 बाई 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d डैश
और ये हो जाएगा हमारा 5 cos 3x माइनस 2y। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको डी स्क्वायर को रिप्लेस किससे करेंगे, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई माइनस ए स्क्वायर मीन्स माइनस 9, डी डैश स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे -2, तो ये माइनस इंटू -2 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू -4, ठीक है। और डी डी डैश कितना होगा, दिस इज माइनस ए बी की वैल्यू 3 और इंटू -2, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 6 तो प्लस 6। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, 1/2 इंटू 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर तो है नहीं इसमें, डी डी डैश की वैल्यू हो जाएगी -4 -3 डी डैश, और ये हो जाएगा 5 cos 3x माइनस 2y। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 12 में से गया 4 तो ये आ जाएगा 1/8 माइनस 3 डी डैश, और ये आ जाएगा 5 cos 3x माइनस 2y। तो अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 8 नहीं था, केवल डी डैश था, तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, बट अब हमारे पास ये आ गया 8 माइनस 3 डी डैश। तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो हम 8 प्लस 3 डी डैश का ऊपर मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी हम करेंगे 8 माइनस 3 डी डैश इंटू 8 प्लस 3 डी डैश, और ये 5 मैंने बाहर ले लिया है, तो ये क्या बन जाएगा cos 3x माइनस 2y। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 बाहर है हमारा, 8 प्लस 3 डी डैश बाई ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 9 डी डैश स्क्वायर, और ये आ जाएगा cos 3x माइनस 2y। अब इसमें देखो डी डैश स्क्वायर किसको -4 से रिप्लेस करेंगे, तो -4 प्लस तो ये आ जाएगा +36, तो ये आ जाएगा 100, सो दिस इज इक्वल टू 5/100। अब ये ऊपर जब करोगे तो कितना आएगा, 8 इंटू कॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2y, अब ये आ जाएगा +3, ठीक है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का माइनस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आएगा -2y, तो 3 ऑलरेडी है तो -2, और ये कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, तो ये प्लस आ जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा 3 इंटू इसका करोगे तो -2, तो -2 कॉस का आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा साइन प्लस का, ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 3x माइनस 2y, तो ये अल्टीमेट सॉल्व होके कितना आ जाएगा 20, तो 1/20, और इसको हम लिख सकते हैं 8, ये यही रहेगा 8 cos 3x माइनस 2y प्लस 6 साइन 3x माइनस 2y। अब हम ऐसे करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो ये हमारा आ गया पीआई ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका, जिसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ हम पी आई करेंगे, पी आई के लिए क्या हो जाएगा 1/d माइनस डी डैश माइनस 1 इंटू डी माइनस डी डैश माइनस 2, और ये हो गया साइन 2x प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो डी स्क्वायर डी डी डैश, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों का, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d माइनस 3 डी डैश प्लस 2, ठीक है। ये आ जाएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ से देखो डी स्क्वायर, ये डी डी डैश हो जाएगा माइनस का, एक यहाँ से 2d डी डैश हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का डी डैश स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये एकदम ठीक है। तो 3d और ये आ जाएगा हमारा 3d डी डैश, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको क्या लिख लेंगे, 1/d स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 3d माइनस 3d डैश प्लस 2, और ये आ जाएगा हमारा साइन 2x प्लस 3y। अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, देखो डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई माइनस ए स्क्वायर मीन्स -4, डी डैश स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई -9, और डी डी डैश इज रिप्लेस्ड बाई
-6, ठीक है। तो ये अल्टीमेट आ कितना जाएगा, यहाँ पे आप रखोगे तो देखो -4 -2 इंटू, और ये कितना है -6 प्लस डी डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा -9 -3d, और ये हो जाएगा -3d डैश, ये प्लस का आएगा भाई, +3d डैश, तो ये प्लस आ जाएगा 3d डैश, और ये आ जाएगा हमारा +2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो -4 ये हो जाएगा +12 -9 -3d +3d डैश +2। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का कितना हो रहा है, ये देखो 14 प्लस का हो रहा है, और ये हो रहा है 13। सो दिस इज इक्वल टू 12 और 14 -13 और -3d डैश d +3d डैश। तो इसको जब सॉल्व करूंगा और मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो 3d -3d डैश -1, ठीक है। तो हम इसको, इस क्वांटिटी को किसके बराबर लिखेंगे, इसके बराबर, तो आ जाएगा -1/3d -3d डैश -1 इंटू साइन 2x + 3y। अब इसको रेशनलाइज कैसे करोगे, तो इस क्वांटिटी को मानते हैं हम एक क्वांटिटी और इसको -1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो माइनस ऑलरेडी है, अभी आ जाएगा 3d -3d डैश, अब इसको माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस, इससे किया मल्टीप्लाई, और इसका कितना हो जाएगा 3d -3d डैश, और -1 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3d -3d डैश +1, और ये आ जाएगा हमारा साइन 2x + 3y, ठीक। और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो माइनस, दिस इज 3d -3d डैश +1, और ये आ जाएगा साइन 2x + 3y, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा, इसका होल स्क्वायर -+1, ठीक है। तो 3d -3d डैश स्क्वायर -1। तो अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कितना आएगा 9d स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर करोगे तो +9d डैश स्क्वायर, और 9 18 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा कितना, प्लस का माइनस का -18d डैश। तो फिर से इसको रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू -4 + 9 इंटू -9 -18 इंटू -6। तो इसकी तो एक वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा 36 -81, और माइनस में ये कितना आ जाएगा 104, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी टोटल, तो देखो ये कितना आ जाएगा 8 7, और ये आ जाएगा 8 और 3 11, माइनस का -108, तो 5, और ये आ जाएगा हमारा कितना 2, और ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। क्योंकि 8 ये कितना हो गया 15 1, और ये 2 और 1 1 2, ये आ जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 1/225। अब इसका हम देखो यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3d साइन 2x + 3y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ -6 और ये माइनस है तो ये प्लस का आएगा 1, ये आ जाएगा प्लस का, तो ये 17, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सो दिस इज इक्वल टू ये 7 बच जाएगा, और 8 ये आ जाएगा 11, तो 108, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस में 9, ठीक है, -9 आ जाएगा ये, और एक -9 ही आ गया, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे थे और -1 ही है, तो ये कितना आ जाएगा -1, तो दिस इज इक्वल टू -10। ओवरऑल कितना आ जाएगा -10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका कम, इसको सॉल्व करेंगे तो -10, तो -10 और -+10, और ये आ जाएगा 3 sin t, और इधर कितना आ जाएगा -3d डैश साइन 2x + 3y, और ये प्लस साइन
2x प्लस 3y। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो d का मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, इसका y के रेस्पेक्ट में, और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आएगा 1/10। इसको करोगे तो साइन का कॉस आ जाता है, कॉस 3 यहाँ पे है, और इसका करोगे तो 2 यहाँ, तो 6 आ जाएगा, 6 कॉस 2x प्लस 3y माइनस, अब इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3 आएगा, तो -9 कॉस आ जाएगा, कॉस 2x प्लस 3y, और ये ऐसे ही रहेगा प्लस साइन 2x प्लस 3y। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1/10, 6 9, तो ये आ जाएगा -3 कॉस 2x प्लस 3y प्लस साइन 2x प्लस 3y। ये इसका पी आई आ गया। ठीक है, तो हमें पी आई पूछा था, ये पी आई आ गया। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ पे 3 टर्म आ जाएंगे तो जो डी डी डैश वाले उनको एक साथ रखना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ रखना है। फिर मैंने इसका ये यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू मैंने निकाली, -9 आई थी और -1 एक ये ऑलरेडी था, तो दिस इज -10, और माइनस यहाँ पे था तो +10 हो गया था। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया।